आपका दबदबा था, जैसे चाहते थे कलम चला देते थे। मैं सैयद हैदरी आपका इस्तकबाल करता हूं एसकेएस चैनल में। जैसा कि आप लोग इस वक्त देखते होंगे कि इस वक्त इंसान को अपना कोई भी काम कराना हो या अपने आप को किसी मामले में सच्चा साबित कराना हो तो उसको किसी ऐसे इंसान का सहारा लेना पड़ता हो जो इंसान इस वक्त का किसी न किसी ओहदे पर बैठा हो। कोई जज के पास जाता है, कोई किसी वकील के पास जाता है, कोई किसी पत्रकार का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है अपने आप को इस वक्त में सच्चा साबित करने के लिए। अपने आप को इस जमाने में अगर उसको रहना है और सुकून से जीना है तो किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, जब जाकर के वो सुकून से रह पाता है। यहाँ पर जो इंसान सोचते हैं कि बस सारी ताकत हमारे पास है और हम इसका फैसला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए एक शख्स ने बहुत इबरतनाक वीडियो बनाई है। चलिए पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। इनके प्रोटोकॉल ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। साहब बिजी है, साहब मीटिंग में। आज साहब बिल्कुल अकेले हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आज मैं इनसे मिलूंगा और अपने सारे मसले बताऊंगा इनको। आओ मैं आपको भी मिलवाता हूँ। ये क्या हो गया आपको? आप तो जज थे, आपका दबदबा था, जैसे चाहते थे कलम चला देते थे। हैं? आप ऐसे हो गए? आप इतने तन्हा हो गए? आप इतने अकेले हो गए? ये क्यों? आप यहाँ पे भी जज ही है ना? नहीं, मैं यहाँ मरहूम हूँ। मरहूम? अच्छा, मैं किसी और से जाके मिलता हूँ, और से मिलता हूँ मैं जाके। साहब साहब, याद है मैं वही हूँ जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। मैं आया था आपके ऑफिस के बाहर, 6 घंटे खड़ा था, मगर आपके प्रोटोकॉल वाले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे साहब बिजी है। तो आप यहाँ पे भी डीएसपी है क्या? है? नहीं, मैं मरहूम हूँ। मरहूम है? तो मतलब अब आप डीएसपी नहीं है? आप आपके गार्ड मुझे रोकेंगे तो नहीं? कोई मुझे धक्के देके बाहर तो नहीं निकालेगा? हैं? मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी यहाँ पे? आप यहाँ डीएसपी नहीं है? नहीं, मैं मरहूम हूँ। साहब आप तो हर चीज ब्रांडेड पहनते थे, हैं? जूते भी ब्रांडेड, बनियान भी ब्रांडेड, कपड़े भी ब्रांडेड, हैं? तो क्या यहाँ पे भी सारी चीजें ब्रांडेड है? जो आपने यहाँ कपड़े पहने क्या वो भी ब्रांडेड है? यहाँ कुछ ब्रांडेड नहीं, यहाँ सब मरहूम है। घूमो, ये जगह सही है। मैं यहीं सो जाऊंगा, मैं यहीं सो जाऊंगा। यहाँ सब एक जैसे हैं, यहाँ सारे एक जैसे हैं। ना यहाँ न कोई बलोच है, न कोई सिंधी है, न कोई महाजिर है, न कोई पठान है, न कोई पंजाबी है? यहाँ न कोई फिरका है, न कोई मजहब है, न किसी किस्म का झगड़ा है। खामोशी खामोशी, मैं यहीं सो जाता हूँ, मैं यहीं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, उस शख्स ने इतनी इबरतनाक वीडियो बनाई। उन्हीं वीडियो को उसने शूट कब्रिस्तान में किया है और कब्रिस्तान में से वो एक कब्र के पास जाता है और कहता है जज साहब पहले तो आपको फुर्सत नहीं थी, आज मैंने आपको खाली देखा, आपको फुर्सत में देखा तो मैं आपके पास आ गया। मेरी ये बात है, आप बहुत कलम चला देते थे, आप ये कर देते थे, आपके कलम के नोक पर सब कुछ है, आप जिसके लिए कलम चला दें वो ये हो जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। और जज साहब की कब्र से आवाज आती है कि हम मरहूम हैं। दूसरी वो ऐसी वकील के पास जाता है, उनसे सारी बातें करता है। वकील साहब आपके पास टाइम नहीं रहता था, आप ये था, आप सारी चीजों के आप सबके काम किया करते थे। तो वकील साहब कहते हैं हम मरहूम हैं। इसी तरीके से वो पत्रकार के पास जाता है और उनसे सारी बातें करता है और सब कुछ कहता है। पत्रकार साहब कहते हैं हम मरहूम हैं। उसने इस वीडियो के अंदर वो सारा सबक लोगों को दिया है कि जो लोग सोचते हैं कि हम दुनिया में सबके फैसले कर दें, तो हम अगर वो जो फैसला कर देंगे फांसी हो जाएगी और वो इसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी का साथ पकड़ लेंगे तो हम जो है बहुत ताकतवर हो जाएंगे। हमारा दोस्त अगर कोई ऑफिसर हो गया तो हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हमारा दोस्त अगर कोई वकील हो गया तो हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अगर ये इंसान का सिर्फ एक दुनिया के कुछ दिन के खेल हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जब इंसान कोई वकील हो या कोई जज हो या कुछ भी हो, इंसान कोई भी ओहदा रखता हो, जब यहाँ से चला जाता है तो मुजरिम, जज और फैसले सुनाने वाले सब एक हो जाते हैं। बस वही इंसान सबसे आला होता है, बस वही इंसान वहां पर अच्छा होता है जिसने
जिसने यहाँ पर एक खुदा की इबादत की होती है और उसने अपने आप का वक्त और अच्छे कामों में लगाया होता है और अपना सब कुछ उसने अच्छे काम किए होते हैं, जब भी वो वहां जाकर अच्छा रह पाता है। वहां पर कोई वकील, कोई जज या फिर कोई अपने वकालत के बुनियाद पर, कोई अपनी पत्रकारी की बुनियाद पर, कोई इंसान या किसी भी बुनियाद पर वहां पर अच्छी कब्र में अच्छा नहीं रह सकता, मरने के बाद अच्छा नहीं रह सकता। अगर उसको वहां पर अच्छा रहना है तो उसको यहाँ पर इबादत करना होगी, अच्छे काम करना होंगे, नेक काम करना होगी, लोगों की मदद करना होगी, जब वो वहां जाकर अपनी वहां की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकता है। एक सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वहां पर सब एक है, लेकिन जिसने यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर ली, अच्छे काम कर लिए, बस वहां पर उसका दर्जा बुलंद होगा, वही ऐशो आराम में होगा।